प्रेमियों कि अपने अपने घरों में अब साधना करनी है। सबको समय निकालना है, जितने भी नामदानी हैं, चाहे भारत देश में हो चाहे विदेशों में किसी भी देश में हो, जो भी नामदानी है गुरु महाराज के या गुरु महाराज के जाने के बाद जिनको नामदान दिया गया है, सबके लिए आदेश जारी किया जा रहा है कि सब लोगों को 9 दिन अपने अपने घरों में साधना करनी है। और जो घरों के मुखिया हो, घर के जिम्मेदार हो, जितने नामदानी हैं, सब के लिए जिम्मेदारी अपनी निभाओ। जैसे रोटी पानी का इंतजाम करते हो, देखते हो कि कौन सामान है घर में नहीं है, बच्चा ने खाया कि नहीं खाया, दुबला होता जा रहा है, तबीयत तो नहीं खराब है। जैसे हर चीज़ का ध्यान रखते हो बच्चों का, परिवार वालों का, ये सुखी रहें, उसी तरह से उनको सुखी बनाने के लिए, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, आने वाले खराब समय से बचाने के लिए जितने भी लोग नामदानी हैं, सबसे भजन कराओ, खुद भी करो, उनको भी करवाओ, उनसे भी करवाओ। जो ज़्यादा समय दे देगा, आप ये समझो उसको तो दया मिलेगी। और किसी को तो जो आप समझो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बैठ गया लगातार, एक दिन के हिसाब में 24 घंटे में इतना समय जो तक बैठ गया, उसमें बहुत से लोगों को अनुभव हो जाएगा। बहुत से लोग, सबकी गारंटी नहीं है, क्योंकि सबका बोझा कर्मों का अलग अलग है, लेकिन कुछ लोगों को तो हो ही जाएगा। और जब संकल्प बना करके करोगे तो दया हो जाएगी। तो पीछे जो साधना शिविरें लगी थी और अखंड साधना शिविर लगी थी, उसमें क्या किया गया था कि एक दिन पहले दिन सुमिरन कर लिया गया था, करने के लिए कहा गया था। बाकी जब बीच में उठ करके जाओ, पानी पेशाब करके आओ, फिर बैठो, तब केवल ध्यान और भजन करने को था। सुमिरन भी कर सकते हो आप, ध्यान भी कर सकते हो, भजन भी कर सकते हो। कितनी बार कर सकते हो आप, कितनी बार आप उठो जाओ लौट के आओ, फिर सुमिरन कर सकते हो। जगाना है, सुमिरन जगाना है, सुमिरन के द्वारा रिझाना है, ध्यान के द्वारा उसको रिझाना है, भजन के द्वारा रिझाना है उस मालिक को। आप समझो कि सुमिरन के द्वारा कर्म कटें, चाहे ध्यान के द्वारा कटें, चाहे भजन के द्वारा कटें, कर्मों को काटना है। अब अपनी अपनी सुविधा अनुसार सब लोग कर लो। कुछ लोगों की परेशानियां रहेंगी, 9 दिन नहीं अनुसंधो इतना देर तक कर सकते हैं। कहने को मैं भले कह तो आदेश जारी कर दूँ, लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि व्यवहारिक कठिनाइयां रहेंगी। लेकिन 9 दिन में 3 दिन भी अगर कर ले गए, इस तरह से इतना समय निकाल ले गए, तो भी बहुत से कर्म कट जाएंगे। तकलीफों में राहत मालूम पड़ने लग जाएगा। अब वो 9 दिन में 3 दिन कहोगे, भाई कौन से 3 दिन करना रहेगा? 9 दिन में 3 चरणों में 3 दिन, किसी भी दिन करो तो कम से कम ये तीनों तापों में से कोई ताप तो कम होगा, अरे कुछ तो कम होगा। तो चाहे शुरू में कर लो 3 दिन लग करके, चाहे बीच में कर लो, चाहे आखिर में कर लो, तो ये करना रहेगा। अब ये जिम्मेदार लोग जो आप, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, आप जो हमारी बातों को समझ रहे हो और समझ गए हो, जो न समझ पाओ उनको बता देना। देखो आपका जयपुर है, गुरु महाराज बहुत बार आए, आते रहे, नामदान जब आए सत्संग दिया, उसके बाद में जाने के बाद में ही मैं बराबर रखा रहा, नामदान दिया। तो इतने आदमी तो हैं नहीं जितने हो आप लोग। तो आप लोग यहाँ जो आए हो, अलग अलग क्षेत्रों से आए हो, आप इन बातों को लोगों को बताना, लोगों को समझाना। और जिम्मेदार लोग आप योजना बना लो। और अभी आपकी जब मीटिंगें होंगी, अभी जब साप्ताहिक सत्संग होगा, तो इन बातों को ठीक से लोगों को बता देना और समझा देना। जो वक्ता लोग हैं, बाहर जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, व्यवस्था बनवाने के लिए, उन लोगों को भी समझ करके लोगों को बताना है और समझाना है। असीला काम यही है। ये अगर कर ले गए, करा ले गए, तब तो चाहे वक्ता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे जो हो, तब तो आपकी मेहनत सफल है, और नहीं तो कोई फायदा नहीं है फिर तो। अब ये इसकी ज़रूरत है,
अगर नहीं लगेंगे लोग भजन ध्यान में तो कुदरती कहर में आ जाएंगे और तकलीफें और बढ़ती चली जाएंगी। खुशहाली नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। कुछ समय आएगा तो बराबर आदमी टेंशन में रहेगा, बराबर आदमी परेशान रहेगा। खाने की दिक्कत ना हो, पहनने की दिक्कत ना हो, अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी घोड़ा हो, लेकिन शांति ना हो तो क्या फायदा ये सब धन दौलत और मकान और इन चीज़ों के रखने से और कमाने से बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा। तो जब तक इंसान रहे शांति मिले उसको, खाने रहने की दिक्कत कोई ना हो और जब समय पूरा हो तो अपने घर अपने वतन पहुंच जाए। यह लक्ष्य कार्यकर्ताओं जिम्मेदारों को बनाने की ज़रूरत है। तो प्रेमियों ये करो आप। और अभी जब मैं उधर से लौटूंगा, भारत आ जाऊंगा, तब और कुछ होगा तो समझा दिया जाएगा कि जैसे आखिरी दिन में आप ये समझो कि ख़त्म होगा, जिनका चल रहा होगा 3 दिन वाला या कोई और शुरू करना चाहेंगे तो वो भी समय दे दिया जाएगा कि इस समय पर समापन होगा। तो जैसे ये आवाज़ बहुत से लोग सुन रहे हैं अपनी जगहों पर बैठे हुए, इसी तरह से वो सुनेंगे। जब एक समय में शुरू होगा तो एक उसी समय पर यानी 9 दिन बीतने के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो बता दिया जाएगा ख़त्म हो गया, अब कान खोल दो। तो एक समय से ही शुरू होगा सकेगा और समाप्त भी एक समय से ही होगा। तो वो समय का आपका पता कैसे चलेगा? जब थोड़ा और नज़दीक आ जाएगा तब चलेगा, ताकि भूल न जाओ। बता दिया जाएगा। अब यह भी बता दें आपको कि उज्जैन में जिस समय शुरुआत होगी, जब 9 दिन पूरा हो जाएगा तब उसी समय पर समापन होगा। तो जब शुरू कराने को होगा उससे पहले बता दिया जाएगा कि आप शुरुआत कर दो आप लोग, और जब समाप्त करने को होगा तो शुरुआत जब किया जाएगा उसी समय बता दिया जाएगा कि इस तारीख को, इस दिन और इस तारीख को इतने बजे समापन होगा। तो सबको मालूम हो जाएगा। कैसे भी वो लोग बता देंगे, खबर पहुंचा देंगे सब जगह। तो ये समाचार जो है सबको देना है, बताना है। और नवरात्र का ये जो शुभ मुहूर्त आ रहा है, इसमें सुमिरन ध्यान भजन करना है, कराना है। चाहे देश के नामदानी हो, चाहे विदेशों के नामदानी हो, चाहे गुरु महाराज पे अन्य नामदानी हो, चाहे बाद के नामदान जिनको दिया गया ऐसे लोग हों, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सबको करना है। इसमें शुभ मुहूर्त में सबके लिए आदेश जारी किया जा रहा है।